हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास। आज हम बताएंगे एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास क्या होता है। इसको हमने पहले ही बता दिया है स्टोरेज क्लास के टाइप्स को जब डिस्कस किया था। आज हम बताएंगे इसका प्रोग्राम बनाकर कि ये कैसे वर्क करता है हमारे प्रोग्राम में जो एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास होता है। वैसे सिंपल सा जैसे हमारा क्या होता है ग्लोबल वेरिएबल वर्क करता है, सेम वैसे हमारा एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास वर्क करता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हेडर फाइल बनाते हैं। हेडर फाइल डिक्लेयर कर दिया हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। उसके बाद मैंने क्या कर दिया, एक फंक्शन हम बनाएंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे इसका रिटर्न टाइप वाइड ले लिया और यहाँ पर जो हमने फंक्शन बनाया, सबसे पहले हम यहाँ पर एक एक्सटर्नल वेरिएबल को क्या करते हैं, डिक्लेयर कर देते हैं। AXTERN एक्सटर्नल लिखा, उसके बाद इंट करके मैंने क्या कर दिया, एक ए नेम का वेरिएबल बनाया जिसका मैंने जो वैल्यू दी वो 20 दी। और इसको हम क्या बोल सकते हैं, ग्लोबल वेरिएबल भी बोल सकते हैं। जो कि क्या हुआ है, यहाँ पर हम डिक्लेयर कर दिए हैं। ग्लोबल वेरिएबल का स्कोप क्या होता है, ये हमारे पूरे प्रोग्राम में क्या होता है, इसका स्कोप होता है। इसे हम दूसरे प्रोग्राम में भी यूज कर सकते हैं। इस वाले जो हमने इसको बनाया है, यहाँ पर जो वेरिएबल डिक्लेयर किया है, इसको हम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। अपने पूरे प्रोग्राम में कहीं पे भी इसको एक्सेस कर सकते हैं और इसको हम दूसरे प्रोग्राम में भी एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन का रिटर्न टाइप हमने वाइड दे दिया, वाइड, और मैंने यहाँ पर एक एक्सटर्न बना रहे हैं तो मैंने यहाँ पर जो फंक्शन बनाया वो मैंने एक्सटर्न ही बना लिया। एक्सटर्न नेम का एक फंक्शन बना लिया। यहाँ पर मैंने इसका जो लेटर लिया है वो कैपिटल लिया है, इसलिए अब एक फंक्शन का नेम हो चुका है। लेकिन अगर हम इसको स्मॉल लेटर में लिखते हैं तो ये एक कीवर्ड हो जाएगा, यानी कि एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास हो जाएगी। और मैंने इसकी बॉडी को ओपन किया। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, इस फंक्शन के अंदर हम इस वैल्यू को एक्सेस करेंगे, यानी कि जो हमने यहाँ पर डिक्लेयर किया फंक्शन के बाहर, उसको हम इस बॉडी के अंदर क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे। जिसके लिए हमने कर दिया प्रिंटफ, उसके बाद मैंने कर दिया %d, और यहाँ से मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर मैंने \n दे दिया क्योंकि इसके बाद भी मुझे यूज करना है। और यहाँ से ए को हमने प्रिंट कर लिया। ए को प्रिंट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ से मैंने क्या कर दिया, अपने मेन फंक्शन से मेन फंक्शन किया, इंट मेन लिखेंगे। यहाँ पे मेन भी सिंपल लिख करके आप कॉल कर सकते हैं, इंट मेन फंक्शन। उसके बाद इसकी बॉडी लिखी। अब मैंने फर्स्ट टाइम इसको यहाँ पर एक्सेस किया है इस फंक्शन के अंदर। सेकेंड टाइम मुझे क्या करना है, इसको इस इंट मेन फंक्शन के अंदर एक्सेस करना है। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसी को कॉपी करें Ctrl+C करके, और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। उसके बाद मैंने क्या कर दिया, इस मेन फंक्शन को कॉल कर दिया। एक बार मैंने इसको क्या कर दिया, कॉल कर दिया। यहाँ पर मैंने जो इसका दिया है एक्सटर्न फंक्शन को क्या किया, यहाँ से कॉल किया। उसके बाद मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर एक इफ की कंडीशन लिख दी, इफ कंडीशन। उसके बाद इसके अंदर मैंने कोई एक वैल्यू पास कर दी 1। उसके बाद इफ कंडीशन के अंदर भी हम क्या करेंगे, अपनी वैल्यू को एक्सेस करेंगे। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, यहाँ से Ctrl+V करके इसको पेस्ट कर देंगे। उसके बाद मैंने क्या कर दिया, यहाँ से रिटर्न 0 कर दिया। रिटर्न 0 करने के बाद Ctrl+S करके सेव करेंगे, F11 से रन करेंगे। टोटल कितनी टाइम्स हमें प्रिंट में मिलनी चाहिए, जो वैल्यू प्रिंट में मिलनी चाहिए वो यहाँ से 1 2 3 टाइम्स ये वैल्यू हमें क्या हो रही है, प्रिंट में मिल रही है। क्योंकि जब हमने यहाँ पर इसको क्या किया था, कॉल किया था इस फंक्शन से, यानी कि इसको आप ऊपर भी लिख सकते हैं। इसको हम यहाँ पर पहले कॉलिंग को लिख करके देखते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, प्रिंट कराते हैं। यहाँ से Ctrl+V किया, F11 से रन किया, तो सेम वही लॉजिक है। उसके बाद यहाँ पर 3 टाइम्स प्रिंट हो रहा है। फर्स्ट हमने जो यहाँ पर किया था, फर्स्ट टाइम्स ये 20 प्रिंट हो रहा है। सेकेंड टाइम्स कौन सा प्रिंट हो रहा है, यहाँ पर ये प्रिंट हो रहा है 20। उसके बाद थर्ड टाइम मुझे ये प्रिंट में मिलना चाहिए। इसको प्रिंट में मिलने के लिए मैंने यहाँ से इसको क्या कर दिया, यहाँ पर ये 20 प्रिंट में मिल रहा है। 3 टाइम्स ये क्या मिल रहा है, प्रिंट में हमें मिल रहा है। यहाँ से हमने कॉल किया, उसके बाद अपनी वैल्यू को क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। अगर हम इसको कमेंट आउट करते हैं यहाँ से और F11 करके रन करते हैं, तो देखते हैं कितनी टाइम्स वो वैल्यू प्रिंट में मिल रही है। 2 टाइम्स ही वैल्यू प्रिंट में मिल रही है, क्योंकि हमें इस वैल्यू को क्या करना होगा, यहाँ पर प्रिंट करना होगा। और यहाँ पर इस वाइड फंक्शन के लिए हमने क्या किया था, यहाँ से जो कॉल किया था, यहाँ से ये कॉल करने के बाद हमने इस वैल्यू को क्या कर दिया, यहाँ से प्रिंट कर दिया। उसके बाद यहाँ से मैंने इफ कंडीशन लिखी थी, इफ कंडीशन के अंदर भी हमने इस वैल्यू को एक्सेस कर लिया, जिससे कि ये पता चलता है यहाँ पर ग्लोबल डिक्लेरेशन किया हमने अपने वेरिएबल का,
इसलिए ये वैल्यू कहीं पर भी आप क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। सबसे पहले हमने इसको कहां पर एक्सेस किया, जो हमने वाइड एक्सटर्नल फंक्शन बनाया था इसके अंदर हमने एक्सेस किया, इस बॉडी के अंदर यानी कि इस फंक्शन के अंदर एक्सेस किया। उसके बाद हमने इस मेन फंक्शन से अपने जो हमने क्या किया था, वेरिएबल को डिक्लेयर किया था उसको कॉल किया, यानी पर यहाँ पर इस फंक्शन को कॉल किया, एक्सटर्नल फंक्शन को। उसके बाद इस वैल्यू को हमने फिर से एक्सेस कर लिया यानी कि मेन फंक्शन के अंदर। उसी मेन फंक्शन के अंदर हमने क्या किया, एक कंडीशन दिया है। कंडीशन क्या दिया है, इफ वन। यहाँ पर सिंपल सा हमने एक कंडीशन दे दिया है, क्योंकि कंडीशन के अंदर हमें कुछ ना कुछ पास करना होता है, इसलिए हमने यहाँ पर सिंपली सा 1 पास कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर जो हमारी इफ की कंडीशन थी इसके अंदर भी हमने इस वैल्यू को क्या कर लिया है, एक्सेस कर लिया है। लेकिन जो हमारे अदर्स वेरिएबल थे यानी कि जो अदर्स स्टोरेज क्लासेस थी उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। जो हमारा ऑटो था, अगर उसको हमने इस फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया है तो इसके बाहर हम उसे एक्सेस सिर्फ कॉल कर सकते हैं। अगर फंक्शन बना करके कॉल कर रहे हैं तब हम उसे एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इफ की कंडीशन दे रहे हैं तो वहां पर एक्सेस नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब अगर हम किसी भी वेरिएबल को ग्लोबल बना देते हैं, ग्लोबल वेरिएबल, तो उसका स्कोप पूरे प्रोग्राम में होता है। आप उस वेरिएबल को कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, जहां तक कि आप उसे दूसरे प्रोग्राम में भी यूज कर सकते हैं। तो सिंपल सा फर्स्ट हमने इसको फंक्शन के अंदर यूज किया, सेकंड हमने इंट मेन फंक्शन के अंदर इसको कॉल किया और यहाँ पर भी यूज किया, थर्ड हमने क्या किया, इफ कंडीशन दिया था इसके अंदर भी हमने इसको एक्सेस किया। तो इस प्रकार से पता चलता है कि अगर आप कितने भी ब्लॉक ऑफ कोड लिखते हैं, लेकिन आप क्या करते हैं, अगर अपने किसी भी वेरिएबल को अगर वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं तो हमेशा ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करें, ताकि आप उसे कहीं पर भी यूज कर सकें अपने पूरे प्रोग्राम में। ये इसका एडवांटेज होता है जो ग्लोबल वेरिएबल होता है, यानी कि जो एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास होती है। और जो हमारी एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास होती है, इसकी जो मेमोरी होती है वो सेम स्टैटिक स्टोरेज क्लास के जैसे ही क्या करती है, वर्क करती है। इसका भी जो स्कोप होता है वो पूरे प्रोग्राम में होता है, यानी कि पूरे प्रोग्राम में इसका स्कोप होता है। इसलिए जो इसकी मेमोरी होती है सेम स्टैटिक वेरिएबल के जैसे यानी स्टैटिक स्टोरेज क्लास के जैसे वर्क करती है। तो आई होप दोस्तों आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।